हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इंशाल्लाह मिड ऑफ जून के बाद जो है वो अपॉइंटमेंट शुरू हो जानी है। तो अब मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है मैसेजेस आ रहे थे कि भाई इंटर जो जब हमने एम्बेसी में जाना है तो इंटरव्यू वगैरह कैसे देना है, एम्बेसी की तैयारी कैसे करनी है, डॉक्यूमेंटेशंस का तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो से आइडिया कर ही लिया होगा कि कैसे आपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो कैसे रेडी करने हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको पता ही है। वो तो वीडियोस के अंदर डिटेल सारी मौजूद है, लेकिन इस बात के ऊपर कोई वीडियो नहीं थी कि हमने जब अम्बेसी जाना है तो हमारी अपेयरेंस कैसी होनी चाहिए, हमसे क्या क्वेश्चंस किए जाएंगे, वो क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं और हमने उनका जवाब कैसे देना है। तो आज की जो वीडियो है ये सारी इसी डिटेल के ऊपर है कि हमने जो है वो अम्बेसी में वीज़े के लिए जब अप्लाई करना है, जब अम्बेसी हमें अपॉइंटमेंट के लिए बुलाएगी तो हमने कैसे जाना है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी, जैसे कराची का आपको पता है कि गाइड्स के थ्रू आपको जो है वो लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट, और इस्लामाबाद की जो है वो हमें ईमेल आ जाएगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले बेहतर जो मेन चीज़ है, इसमें आपने एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि यार देखें, मोस्ट से लोग ये पूछते हैं कि यार हमने ड्रेसअप कैसे होके जाना है। तो देखिए भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो नॉर्मली आप जिस चीज़ में कंफर्ट रहते हैं ना, आपकी ड्रेसिंग वो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल वैसे तो बेहतर यही है कि जब आप एम्बेसी में जाएं तो आप वेल ड्रेसअप हों। ठीक है कि आपने जो है वो ड्रेसिंग सिंपल सी की हो, जीन्स वगैरह वियर ना की हो, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो आपकी ड्रेसिंग जो है वो प्रोफेशनल ही होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग जो है वो हैं जो कभी उन्होंने पैंट शर्ट पहनी ही नहीं है, अगर वो शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो देखें वो हमारा एक नेशनल लिबास भी है। तो अगर आप शलवार कमीज़ वेयर वगैरह कर रहे हैं तो उसके ऊपर वेस्ट कोट वगैरह पहने, वो ड्रेसिंग करें जिसमें आप कंफर्ट है। वो ना करें कि जिसमें आप लगें कि आपने कभी ये चीज़ पहनी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग कि अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है कि आपसे क्वेश्चन क्या किए जाएंगे। देखिए भाई, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि अगर तो आपने आर्ट सबमिट किया हुआ है तो मोर चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने आर्ट सबमिट नहीं किया तो आपका इंटरव्यू हो जाता है, आर्ट्स के साथ भी समटाइम हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने क्वेश्चंस तैयार करने हैं ना, वो आपके क्वेश्चन जो है वो मतलब कि टेम्पलेट बेस आपको जवाब रटे होने चाहिए। क्योंकि यार देखिए, सिंपल सी बात है कि लोग पूछते हैं कि भाई हमने वहाँ पे क्वेश्चंस का जवाब उर्दू में देना है या इंग्लिश में देना है। एक चीज़ भाई आपने ये ध्यान में रखनी है कि अगर जो आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा है, अगर वो आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहा है तो आपने इंग्लिश में ही आंसर करना है। ठीक है, अगर आप उसको उर्दू में जवाब देंगे, वो आपसे एक इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है, तो ये आपका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन कर रहा है आपने उसी में ही उसको जवाब देना है। सबसे पहले तो यार आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे आपका नॉर्मल इंटरव्यू जो है वो इंट्रोडक्शन लेता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो टेम्पलेट बेस रटी होनी चाहिए कि आपका नाम क्या है, आपका फुल नेम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, आपकी फैमिली मेम्बर्स क्या हैं, और फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन क्या है, और आपका प्रीवियस जो है वो एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, जिस कंपनी में आपने काम किया वहाँ पर आपकी जेडीज़ क्या थी, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो जिस कोर्स में हम इनरोल थे उसका बेनिफिट्स क्या है, ये आप शॉर्ट सा जो है ना एक इंट्रो जो है वो टेम्पलेट बेस उसको तैयार करके रख लें। क्योंकि अगर आप ऑन द स्पॉट वहाँ पर सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो आप सेंटेंस मेकिंग ऑन द स्पॉट वहाँ पर नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ पर अपना कोई भी जो है वो लूप पॉइंट उनको लूज पॉइंट नहीं देना कि जिससे वो जो है वो हमारे लिए मतलब कि पॉइंट्स हमारे डिडक्ट हों। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग, आपने देखें जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ, जिस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है, सबसे पहले तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि यह यूनिवर्सिटी इटली के किस रीजन में फॉल करती है। ठीक है, और इस मतलब कि ये जो सिटी है इसके क्या मतलब कि पॉइंट्स एंड कॉन्स हैं, इसके मतलब कि हिस्टोरिकल सिटी है, रिलीजियस सिटी है, किस टाइप की ये इटली की सिटी है। ठीक है, कल्चर बेस्ड सिटीज़ है कि यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, किस तरह की है। लाइक अगर आपका रोम में होता है तो रोम आपको पता है टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि ये जो है इस तरह की सिटी है। सेकंड थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए जिस कोर्स के अंदर आपका एडमिशन हुआ है, आपने अपने प्रीवियस कोर्स अगर आपने बैचलर पे किया तो इंटर के साथ, और अगर आपने मास्टर्स पे किया तो बैचलर के साथ आपने उसको इंटर रिलेट करना है। कि अगर आपने बैचलर में एक कोर्स किया है तो मास्टर्स में आपने ये कोर्स चूज़ किया है तो क्यों किया है। आपने वहाँ पर जो मोटिवेशनल लेटर ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन
जो आपने सबमिट किया था वो आपको फिंगर टिप्स पे रटा होना चाहिए। ठीक है, वो आपके पास हार्ड में भी होना चाहिए, आपको पता हो ये चीज़ ना हो, क्योंकि उनके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट हार्ड्स में पड़े होंगे। ठीक है, तो आपका जो मोटिवेशनल लेटर और आपकी उस वक्त जो वर्डिंग है वो मैच होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका मोटिवेशनल लेटर कुछ कह रहा है और आप उधर कुछ जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे मेजर जो चीज़ है कि आपका जो आपने जो फील्ड चूज़ किया है वो आपकी बैक जो आपका मतलब कि आपकी डिग्री है उसके साथ इंटरलिंक होनी चाहिए। ठीक है, और आप ये बता सकें कि मैंने ये जो डिग्री है क्यों चूज़ किया है। सेकंड थिंग आपने ये बतानी है कि इसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसमें आप क्या लर्निंग करेंगे। ये आस्पेक्ट्स आपने इधर से याद करके जाने हैं। मैंने इसीलिए फर्स्टली बात की कि टेम्पलेट बेस्ड जवाब होना चाहिए। ये आप सारे क्वेश्चंस लिख लें। ठीक है, उसके बाद आपने इनको इनके जवाब जो हैं वो मतलब कि टाइप करके रख लें कि आपको ये पता हो कि यार ये जवाब मैंने इस तरह का देना है। ठीक है, उनको भी पता होता है कि यार ये चीज़ें, क्योंकि हमने वहाँ पर बेसिकली यही तो बताना है कि हम घर से लर्निंग करके आए हैं, इसके ऊपर हमारी कुछ इसके ऊपर मतलब कि ग्रिप है। हमने वहाँ पर ब्लैंक नहीं जाना कि वो बंदा अगर हमसे पूछ रहा है कि भाई अगर आपने कोर्स लिया है कल्चर हेरिटेज का या लैंग्वेज का या कंप्यूटर का कोर्स लिया, वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लें जी आपके इसमें फ्यूचर क्या, आपने क्यों किया है, तो आप उसको जो है वो डिफेंड कर सके कि भाई मैंने इसलिए किया, मेरा इसमें इंटरेस्ट था, मेरी बैक फील्ड में एक्सपीरियंस ये था, इसलिए मैंने इसको ये चूज़ किया और इन द फर्दर फ्यूचर मेरा यही जो है इसको कंटिन्यू का प्लान है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि फर्दर आफ्टर स्टडी। ठीक है, जब आपको ट्वेल्थ का मतलब कि पीआर वगैरह वो आपका पीएसडब्ल्यू मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका फर्दर प्लान क्या है। तो आपने भाई कभी भी ये बात नहीं कहनी कि भाई मेरा वहाँ पे सेटलमेंट का प्लान है, मैं वापस नहीं आऊँगा। आपने हमेशा इसी बात पे स्टिक रहना है कि जो मर्ज़ी हो जाए मैं आफ्टर डिग्री अपनी कंट्री में आऊँगा और अपनी कंट्री को ही सर्व करूँगा। इस बात पे आपने स्टिक रहना ताकि उनको ये श्योरिटी हो कि ये जो पर्सन जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिग्री के लिए जा रहा है, ना कि वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में इनका यही माइंडसेट है, जो बंदा भी बाहर जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेटलमेंट के लिए जाता है। तो इस बात पे आपने स्टेट रहना है कि भाई मैंने वापस ही आना है। ठीक है, ये तीन मेजर क्वेश्चंस हैं। आपका इंट्रो आपको पता होना चाहिए, जो आपकी प्रीवियस डिग्री है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो आपने डिग्री की थी वो क्या है, आपकी जो करंट जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, और जो आप करंटली अभी आप जिस कोर्स में इनरोल हुए हैं उसका आपकी प्रीवियस बैक हिस्ट्री के साथ कैसे लिंक है। ठीक है, और फ्यूचर में आपको इस लिंक के बारे में कोर्स से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और फोर्थ जो चीज़ है, आपको अपने डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है इसके कुछ प्रोफेसर्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि आपकी कोर्स आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए, आपकी कोर्स आउटलाइन आपके सामने पड़ी हो, वो आपने डाउनलोड करके लेकर जानी है। अगर वो आपसे पूछता है कि भाई आपका इस कोर्स में एडमिशन हुआ है, आप मुझे ये बताएं आपने 4 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो सारे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन कुछ आपके जो कोर्स हैं वो फिंगर टिप्स के ऊपर पता होने चाहिए कि ये मैंने कोर्स पढ़ने हैं और ये मेरे मतलब के प्रोफेसर हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेजर ऐड करना चाहूँगा, फॉर अल्लाह ना करे अगर किसी बंदे का एडमिशन वीज़ा लेट हो जाता है, क्योंकि सितंबर या अक्टूबर में हमारी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जानी है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस तो हो जानी है, तो आपको अपने प्रोफेसर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोफेसर आपका कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो आप वो बता सके कि ये मेरे फेवरेट प्रोफेसर है, मैंने इनसे ये चीज़ पढ़ी है, ये मैंने कुछ इनसे सीखा है, ये बहुत अच्छा मतलब कि इस तरह का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उनको पता हो कि बंदा जो है वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, और मेक श्योर कीजिएगा कि देखें आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि हमारा वीज़ा प्रोसेस होते होते अगस्त टू सितंबर टाइम लग जाना है, तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको कुछ इटालियन लैंग्वेज के बेसिक कुछ कुछ वर्ड्स हैं, लाइक वेलकम, हेलो, हाय, किस तरह ग्रीटिंग कैसे करते हैं, कुछ इस तरह के आपको वर्ड्स पता हों जो आप अपनी वर्डिंग में कुछ वो बोल सकें। ठीक है, ऑन द टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका वीज़ा ग्रांटेड हो जाता है, आप इंटरव्यू को मतलब कि वो आपकी जो बातों से सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आपको समटाइम वो इटालियन में बेस्ट ऑफ लक भी कह देता है या कुछ भी आपको वर्ड कहता है, तो आप उसको अंडरस्टैंड करने के मतलब कि इतनी आपके अंदर अहलियत होनी चाहिए आप उसको अंडरस्टैंड कर सके, और अगर आप उसको उस लैंग्वेज में भी जवाब देते हैं तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव एक मतलब कि बात हो जाती है। तो ये जो थी आज की वीडियो थी जिसके अंदर मेरा बताना ये मतलब कि ज़रूरी था कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, जिसमें आप कंफर्ट है वो चीज़ पहन के जाएं, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल भी कैजुअलिटी शो नहीं करवानी कि शलवार कमीज पहनी है तो ऊपर वेस्ट कोट नहीं, पैंट शर्ट पहनी है तो नीचे जीन्स पहन लिया, जूती पहन के चले गए, इतना भी
कैजुअलिटी शो नहीं करवानी, प्रोफेशनलिज्म शो करवाना है। अगर आप मास्टर में इनरोल हो रहे हैं या पीएचडी में, उनको पता चले भाई कि बंदे के अंदर कुछ एबिलिटी है, कुछ बंदे के अंदर गट्स हैं। ठीक है, हम कोई घर में नहीं बैठने जा रहे, हमने एक प्रोफेशनल जो है इमिग्रेशन में जाना और वहाँ पर हमने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। सेकंड जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, आपकी डिग्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटर रिलेशन आपको पता होना चाहिए, और मोस्ट कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा बेसिक, ज़्यादा नहीं, लेकिन ग्रीटिंग, हेलो, हाय, गुड बाय, कुछ इस तरह की वर्डिंग जो होती है वो आपको इटालियन में भी आती हो, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो आपने इंटरव्यू से पहले जो है इसको तैयार करना है। इसका लिंक बना लीजिएगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल साबित होगा। और इसमें जो है वो टेम्पलेट बेस ही कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट हर पर्सन के लिए ईजी नहीं होता। तो ये सवालों के जवाब आपको पता हों ताकि आप वो जवाब वहाँ पर दे सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो को एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप ही के लिए चैनल बनाया गया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये वो चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में डालता हूँ जो बिल्कुल 100% अथेंटिक हैं और जिसके ऊपर रिसर्च बेस होती है। मेरी वीडियोज़ के अंदर कोई भी ब्लफ या मतलब कि कोई भी ऐसी गलत बात नहीं होती जो एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करती। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।